सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन होप है और मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे खुदावन की दया से। आज मैं आपसे बात करूँगी यहोशकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय और पहले वर्स में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ये बात यहोशकेल कह रहा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझको अपनी आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। कहता है इस एक वैली में उसने मुझे खड़ा किया, एक तराई के सेंटर में उसने मुझे खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं। कहता उस आत्मा ने, यहोवा की आत्मा ने मुझे चारों ओर घुमाया और मैंने देखा कि हर जगह सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, यहोवा ने यहोशकेल से पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? जैसे परमेश्वर ने यहोशकेल से पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आपको पता है यहोशकेल ने बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, बड़ी वाइसली आंसर दिया। उसने कहा, हे परमेश्वर तू ही जानता है, हे यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है। और वैसे ही परमेश्वर हमको भी पूछता है, हे मनुष्य की संतान, क्या तुझे लगता है कि तेरा कैंसर ठीक हो सकता है? क्या तुझे लगता है कि तू अपनी प्रॉब्लम से ठीक हो सकता है? क्या तुझे लगता है कि तू अपनी गरीबी से बाहर आ सकता है? आपको पता, अगर हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, अगर हम दुनियावी तरीके से देखें तो हमारा आंसर नो होगा। मोस्टली बायोलॉजिकल वे में हम कहेंगे नो, पर अगर हम परमेश्वर की नज़र से देखें तो परमेश्वर कहेगा यस। आगे हम पढ़ेंगे उसमें आगे क्या लिखा। चौथे अध्याय में लिखा, तब उसने मुझसे कहा, यहोशकेल ने कहा, उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। तब यहोवा की आत्मा ने यहोशकेल के साथ कहा, प्रोफेसाई कर इन सूखी हड्डियों को कि यहोवा का वचन सुनो। आपको पता, अगर सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुन सकती है तो तुम्हारे मुर्दा शरीर क्यों नहीं परमेश्वर का वचन सुनेंगे? क्यों तुम्हारी हर सिकनेस परमेश्वर का वचन सुनने को तैयार है। हालेलुया। आपको पता है, इसके जरिए परमेश्वर एक लेसन दे रहा था इज़ेकियल को कि हमें परमेश्वर पे डिपेंड रहना है, ना कि हमें अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड रहना। हमने परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर हमारी सिचुएशन के बारे में बता, आप क्या कहते हो मेरी सिचुएशन के बारे में, क्या मैं इन चीज़ों से बाहर आ सकता हूँ? परमेश्वर ने साफ यहोशकेल को बोला, यहोवा पिता ने, कि तू इनको प्रोफेसाई कर इन हड्डियों से कि परमेश्वर का वचन सुनो। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, वर्स 5 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। यहाँ यहोशकेल नहीं, यहाँ परमेश्वर यहोवा कह रहा है, तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में मांस समाऊंगा और तुम जो जी उठोगे, मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े को से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे मैं ही यहोवा हूँ। जब बाइबल कहती, जब ये वर्स 5 है, जब यहोवा ने बोला तब कुछ नहीं हुआ। वर्स 5 और 6, अब हम 7 वर्स पढ़ते हैं। कहता है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। यहोशकेल कहता है, कहता है इस आज्ञा, इस कमांड के साथ मैंने प्रोफेसाई करनी शुरू कर दी कि, कहता मैं प्रोफेसाई कर ही रहा था कि एक आहट, एक नॉइस आई और बुढ़ाई हुई, वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। वे देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े में ढाप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना था। कहता बाइबल कहती वर्स 5 और 6 में जब यहोवा ने बोला तो कुछ नहीं हुआ, और वर्स 7 में जब यहोशकेल ने बोला कि मुझे कमांड किया यहोवा ने, और मैंने जब प्रोफेसाई करनी शुरू कर दी, सडनली एक वॉइस हुई, सब कुछ रैटलिंग होना शुरू हो गया, बोन से बोन जुड़नी शुरू हो गई, मांस आना शुरू हो गया, सब कुछ चीज़ें होनी शुरू हो गई। इसी तरह परमेश्वर भी हमारा वेट कर रहा है कि हम कब अपनी ज़ुबान, अपने मुंह को खोलें और अपनी सिचुएशन से बात करें। आपको पता, आप अपने जीवन के प्रॉफिट बन सकते हो। आपको पता, आप जो बोलोगे चीज़ें हो जाएंगी। बाइबल कहती है, जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, उसका 18 अध्याय में 21 में लिखा कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे मुंह में पावर दी है, तुम जैसा बोलोगे वैसे हो जाएगा। इस चैप्टर में भी, इस अध्याय में भी यहोवा पिता ने कुछ नहीं किया। उसने कमांड की, जब यहोशकेल ने कमांड की चीज़ें हो पड़ी।
हालेलुया। वैसे जब हम अपने जीवन में चीज़ों को कमांड करें जो रुकी हुई हैं, जो डिले में हैं, तो वो चीज़ें होंगी। यहोवा हमारा ही वेट करता है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपको एक छोटा सा मैसेज समझ आया इसके ज़रिए कि अपनी चीज़ों को, अपने शब्दों को कैसे काम में लेना है। बाइबल कहती है जो इसका जानता है इसको कैसे काम में लाना है, उसका प्रतिफल पाएगा, वो उसका रिजल्ट मिलेगा उसको। हालेलुया। तो आज जो भी हो आपकी सिचुएशन, कुछ भी कहती हो, कुछ भी हो लाइफ में चल रहा हो, जैसी मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, तो आज से आप अपनी सिचुएशंस पे, अपने सर्कमस्टांसेस पे बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के जरिए आपको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की।